हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है हनीकॉम्ब, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के बाद जो पोएम दिया है, ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 7 के बाद जो ये पोएम है, जो कि चैप्टर का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इस वीडियो में हम। तो आइए आ जाते हैं पेज नंबर 111 यानी 111 पर आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन है वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे Dad felt assured that he would not fall as he considered himself to be a climber and thought that climbing tree was a child's play। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा कि which phrases in the poem express that self confidence best। तो इसका आंसर होगा कि the phrases child's play this is express that self confidence। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो इसका तीसरे का आंसर देखिए। प्लान ए वॉज टू यूज द लैडर टू क्लाइम अप द ट्री एंड कैरी डाउन द कैट बट द लैडर स्लिप्ड एंड डैड फेल इनटू द फ्लावर बेड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा थर्ड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से फोर्थ का क्वेश्चन देखिए। प्लान सी वॉज अ सक्सेस व्हाट वेंट रॉन्ग देन। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये। प्लान सी वॉज अ सक्सेस एज फादर रीच्ड द ट्री टॉप सक्सेसफुली एंड द कैट जम्प डाउन ऑन द ग्राउंड। देयर वॉज वन थिंग दैट वेंट रॉन्ग विच वॉज दैट द पुअर डैड गॉट स्टक अप इन द ट्री। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से फिफ्थ का देखिए क्या कह रहा कि द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो पांचवें का आंसर देखिए। देयर आर टू फ्रेजेस दैट हैव बीन यूज टू एक्सप्रेस दैट द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। दे आर, फर्स्ट है प्लीज एज पंच, दूसरा है स्माइलिंग एंड स्मिकिंग। तो ये हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए सिक्स का क्या कह रहा है। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर ये छूट गया है। 7 का क्वेश्चन 7 का आंसर देख लेते हैं। वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है ये क्यों कहा था डैड ने। तो इसका आंसर देखिए पहला क्या है, फॉल। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 7 का ये जो फॉल है इसके अंदर का लिखेंगे। एज हिज वाइफ warned him against falling, dad said, fell showing an expression of confidence that a climb like him can never fall। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा ये 7 का जो है पहला ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से दूसरा देखिए क्या कह रहा कि नेवर माइंड में हम क्या लिखेंगे। नेवर माइंड एज डैड फेल फ्रॉम द ट्री he said never mind while brushing the dirt off his cloth।
तो ये हमारा 7 का सेकंड। 7 का थर्ड देखिए क्या है, फनी जोक के अंतर्गत हमको लिखना है एज हिज वाइफ वार्न हिम अगेन ही सेड फनी जोक बोस्टिंग अबाउट हिज क्लाइंबिंग स्किल्स अगेन। तो ये हमारा 7 का जो थर्ड है। उसके बाद 7 का फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रबिश। Dad said this as he was yet again wanted by his wife when he fell after trying plan B2। तो ये हमारा ये 7 का जो फोर्थ नंबर का है इसका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू यू फाइंड द पोएम होमरेस रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। तो यहाँ पे देखिए यस द पोएम इज होमरस a line that made me laugh are then he sung himself up। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये जो पोएम था इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ये जो पोएम है, फिर से एक पोएम है गार्डन स्नैक, इसके बारे में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।